हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। मैं लक्ष्मण सिंह, आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर। और जैसे कि हम लोग 12th इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के शॉर्ट कंपोजिशन स्किल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनविटेशन रिप्लाई पढ़ रहे हैं। और ये जो टॉपिक है इसका हम लोग फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई तो हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और इस लेक्चर में हम लोग इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का फॉर्मेट और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए ये पूरा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक लेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का फॉर्मेट है। ओके, तो फॉर्मेट को पहले हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों को लास्ट फॉर्मल रिप्लाई के अंदर भी बताया था कि शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। यानी कि आपको जो भी शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक होता है उसको आउटलाइन में देना है, यानी कि इनविटेशन रिप्लाई को एक आउटलाइन में देना होता है। तो हम लोगों ने जैसे मान लो कि हमारा ये एक में पूरा नहीं हो रहा था तो हमने डबल बॉक्स बनाया है, वो बता दिया जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को एक आउटलाइन देना है, 3 साइडेड आउटलाइन। ओके, और उसके बाद में स्टार्ट करना है आप लोगों को एड्रेस ऑफ रिप्लायर। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना आपको इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। ओके, एड्रेस ऑफ रिप्लायर आपको पता है 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन से हमको कैरी आउट करनी होती है। रिप्लायर, इन्वाइटर, ओकेजन, डेट, वेन्यू और मोड ऑफ रिप्लाई, यानी कि हम किस मैनर में हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो डिक्लाइनिंग मैनर में हो या फिर वो एक्सेप्टिंग मैनर में हो। तो सबसे पहले आपने जो रिप्लाई कर रहा है, जो भी पर्सन रिप्लाई कर रहा है क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसका एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, लाइन आपको एक गैप देना है, स्पेस देना है या लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे डेट, आफ्टर देन अगेन एक लाइन छोड़ना है या स्पेस देना आपको, फिर माय डियर इन्वाइटर, ये सैल्यूटेशन है। ओके, सैल्यूटेशन अभिवादन करेंगे आप जिसको लिख रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो क्या होता है, एक लेटर के फॉर्मेट में। जैसे कि आप लोगों को ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहा हूँ, ये जनरली आप लोगों ने जो लास्ट छोटी क्लासेस के अंदर आप लेटर लिख के अपने अंकल को या फ्रेंड को अपने किसी भी फैमिली ओकेजन में इनवाइट कर रहे हैं, जनरली ये एक सिंपल लेटर के फॉर्मेट में इनफॉर्मल लेटर, और उसके अंदर अगर आप इनवाइट कर रहे हैं किसी को तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन हो जाता है। तो उसका रिप्लाई भी तो उसी फॉर्म में जाएगा, एक लेटर के फॉर्म में। तो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल एक लेटर के फॉर्म में है, ये रिप्लाई बिल्कुल एक इनफॉर्मल लेटर के फॉर्म में होता है। बस इसके अंदर आप किसी भी इनविटेशन का जवाब देते हैं कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा या फिर मैं इस फंक्शन में ज़रूर आऊँगा, कितने बजे आऊँगा, वो टाइमिंग आप इसमें बता सकते हैं। तो इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में तो आपने ये सैल्यूटेशन का, यानी कि आपके जो भी डियर हैं, अंकल हैं या फ्रेंड है जिन्होंने आपको इनवाइट किया, तो आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड या माय डियर अंकल, आई फील हाईली ऑब्लाइज्ड। ये जो लैंग्वेज है ना बिल्कुल आपको मिलती जुलती लगेगी किससे, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई से। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे आई आ रहा है, यानी कि इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई तो फर्स्ट थर्ड पर्सन में लिखा जाता था, और ये जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में ही लिखा जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इसमें यूज़ होता है। तो ये जो रिप्लायर है वो सीधा सीधा कहेगा कि आई फील हाईली ऑब्लाइज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा वो इनविटेशन मिलने से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑब्लाइज्ड, अनुग्रहित समझ रहा है और धन्यवाद दे रहा है जो भी इनका इन्वाइटर है उसको, कि इन्विटेशन के लिए धन्यवाद दे रहा है। यहाँ पे ओकेजन आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, ऑन इस तारीख को जो फंक्शन था उसके लिए, एट वेन्यू यानी कि कहाँ पे वो फंक्शन है उसके लिए। तो वो उस फंक्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देके बता रहा है कि आपका जो इन्विटेशन आया मुझे इस ओकेजन का, इस टाइम पर, इस जगह पर था, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया हूँ कि आपने मुझे इन्विटेशन दिया। और अगर वो इन केस एक्सेप्ट करता है, ये देखो मैनर है आ गया। अब यहाँ पे देखो सारी 5 चीज़ों में जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, रिप्लायर हो गया, इन्वाइटर हो गया, ओकेजन हो गया, डेट हो गया, वेन्यू हो गया। अब जो बचता है मैनर, वो मैनर क्या है कि या तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे इन्विटेशन को या आप इसको डिक्लाइन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कि भाई इन केस अगर आप
आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। फिर आप एक्सेप्टिंग वाली लैंग्वेज लिखेंगे कि आई हैव एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन, कि मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, एंड डिलाइटेड टू ज्वाइन द इवेंट, और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए, फुल स्टॉप, विथ बेस्ट विशेस, और आप उसको शुभकामनाएं देंगे। और ये लिखकर फिर आप योर्स लविंग और रिप्लायर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, योर्स लविंग और रिप्लायर का नाम, जैसे कि हम लेटर में लिखते हैं, और ये क्लोज कर देंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि आपको इसको डिक्लाइन करना है, यानी कि आप इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, यानी कि आप जा नहीं पा रहे हैं, असमर्थ है उस इवेंट को ज्वाइन करने में, तो आपको फिर ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है। फिर आपको ये लिखना है जस्ट इसके बाद में, वेन्यू के बाद में नेक्स्ट लाइन से, आई रिग्रेट माई इनेबिलिटी, कि मैं अपनी असमर्थता यानी कि नहीं आने की, इस फंक्शन को अटेंड नहीं करने की असमर्थता का अफसोस करता हूँ, मुझे अफसोस है। और क्योंकि आप रीज़न ऑफ डिक्लाइन यानी कि नहीं जाने का कारण भी बताएंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कारण भी लिखवाए हैं कि आप कौन कौन से कारण इसमें मेंशन कर सकते हैं, या फॉर्मल नोटेशन में कि यार मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन है, या सेम यानी कि बिजी शेड्यूल है, या कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ऑन द सेम डे, या अदर अपॉइंटमेंट है, तो ऐसे आप बता सकते हैं इसके अंदर। और या फिर आपको क्वेश्चन में इसके बारे में दिया जाएगा, रीजन ऑफ डिक्लाइन दे सकता है क्वेश्चन में। फिर बट आई विश फॉर द एवरी सक्सेस, अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो आप शुभकामनाएं तो देंगे ना, तो आप कह रहे हैं कि मैं आप विश करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो ओकेजन है वो पूरी तरीके से सफल हो, योर्स लविंग रिप्लायर्स नेम। तो इस तरीके से आपको इसको एंड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो डिक्लाइन वाले में ये लैंग्वेज लिखनी है, और अगर इन केस अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट वाले में, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर रहे हैं, तो ये आएगी, और अगर अस्वीकार कर रहे हैं तो फिर आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, सो ये तो हो गया आप लोगों का फॉर्मेट। मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अब देखिए इसी के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो उस क्वेश्चन के अंदर से आपको किस तरीके से डेटा लेना है और इस आंसर को यानी कि इस रिप्लाई को कैसे लिखना है वो देखिएगा। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इधर ही ले लेता हूँ। सपोज यू आर महेश एंड Mohini, you received an invitation from your friend to attend his 19th बर्थडे पार्टी, ओके, ऑन, आप वगैरह वगैरह कोई भी डेट डाल सकते हैं इधर, 15 अक्टूबर 2020 एट हिज रेसिडेंस। नाउ reply informally in accepting manner, या फिर यहाँ पे सवाल आ सकता है कि या तो आप लोग इसको एक्सेप्टिंग मैनर में करें या फिर डिक्लाइनिंग मैनर में भी बोला जा सकता है। मैं तो देखो दोनों साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोग दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं। डिक्लाइनिंग मैनर owing your exam date on same day। ठीक है, तो आप लोगों ने हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि सपोज यू आर महेश या मोहिनी, आपका नाम महेश या मोहिनी है और आपको एक इन्विटेशन मिला है आपके फ्रेंड से टू अटेंड हिज 19th बर्थडे पार्टी। उसकी 19th बर्थडे जो सेलिब्रेशन पार्टी है उसका इन्विटेशन मिला है, आपको उसने बुलाया है 15 अक्टूबर 2020 को,
उसके घर पर। नाउ रिप्लाई इनफॉर्मली, अब आपको क्या करना है, उसको रिप्लाई करना है इनफॉर्मली इन एक्सेप्टिंग मैनर, एक्सेप्टिंग मैनर में करना है। या फिर हो सकता है कि यही क्वेश्चन डिक्लाइनिंग मैनर में आ जाए कि जैसे आपकी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट है उसी दिन, तो आप उसको डिक्लाइन करना चाहते हैं इस कारण से। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ें, महेश कौन है या मोहिनी कौन है, यहाँ पे रिप्लायर है। सपोज आपको कर दिया ना, तो ये रिप्लायर हो गए क्योंकि इनको रिप्लाई देना है। और यहाँ पे इन्वाइटर कौन है, फ्रेंड है। फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फ्रेंड लिख सकते हैं। तो ये कौन हो गया, इन्वाइटर हो गया। और अटेंड हिज, ये 19th बर्थडे पार्टी, ये क्या हो गया, ओकेजन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, डेट हो गया। और हिज रेसिडेंस क्या हो गया, वेन्यू हो गया, यानी कि इस कार्यक्रम स्थल पे होगा। और नाउ अब आपको क्या करना है, एक्सेप्टिंग मैनर या डिक्लाइनिंग मैनर, हम दोनों मैनर लेके चलते हैं इस क्वेश्चन में। हम दोनों मैनर समझने के लिए लेके चलते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें, और यहाँ पे ये एग्ज़ाम डेट, ये क्या है, रीज़न ऑफ डिक्लाइन है। तो ये भी आप लोगों को किससे मिल गया, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलती है। तो क्वेश्चन में मिली हमको, तो अब हम इसी डेटा को कैसे लिखते हैं इसमें। तो एड्रेस ऑफ रिप्लायर क्या है, जैसे कि इसमें दिया नहीं है एड्रेस ऑफ रिप्लायर, तो इस केस में क्या करेंगे आप कि आपका महेश या मोहिनी का कोई भी एक एड्रेस ले लेंगे। तो मान के चलते हैं, जैसे एड्रेस हमने ले लिया C22 राधे विहार और प्रताप नगर। जयपुर, हम 3 लाइन में भी लिख सकते हैं एड्रेस, छोटा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डेट, जैसे मान लो आपको 15 अक्टूबर को तो ओकेजन ही है, तो आप उससे पहले का ही लिखेंगे। आप लिख दो 10th of October 2020, सॉरी मैंने इसमें भूल गया मैं, 2020। तो ये हो गया आप लोगों का डेट हो गया। अब माय डियर, इन्वाइटर कौन है, यहाँ पे फ्रेंड है आपका, तो आप डायरेक्ट माय डियर फ्रेंड का कोई भी नाम ले सकते हैं, या आप फ्रेंड भी कह सकते हैं, माय डियर फ्रेंड आकाश या माय डियर फ्रेंड रोशनी। ओके, तो आई फील हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू, ये चीज़ तो उसको हमेशा लिखना ही लिखना है। आई फील हाईली ऑब्लाइज्ड एंड थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑफ, क्या है ये, ऑफ योर 19th बर्थडे पार्टी ऑन विच डेट। सो आप देखिए डेट कौन सी है, ऑन 15th of October 2020 एट, वेन्यू क्या है, एट हिज का देखो ईयर में हो जाएगा। ये तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको पर्सन चेंज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है हिज रेसिडेंस, तो हिज कौन है, आपका फ्रेंड है, ही शी कौन है, यहाँ पे फ्रेंड है, तो यहाँ पे एट योर रेसिडेंस। ओके, आई हैव एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन एंड डिलाइटेड टू ज्वाइन द इवेंट विद बेस्ट विशेस। अगर आप इसको एक्सेप्टिंग मैनर में दे रहे हैं तो आपको ये लिखना होगा, ये पूरा लिख के, आई हैव एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन एंड डिलाइटेड टू ज्वाइन द इवेंट विद बेस्ट विशेस, और फिर योर्स ट्रूली, सॉरी योर्स लविंग, और रिप्लायर, यानी कि यहाँ पे रिप्लायर कौन है, महेश, महेश लिख के आप इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ कि योर्स, सॉरी ये ऐसे लिखते हैं, कॉमा नहीं लगाते इसमें, लविंग और देन आफ्टर महेश या मोहिनी, व्हाटएवर आपको जो ठीक लगे वो करके आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्टिंग मैनर में हो गया। पर इन केस अगर डिक्लाइनिंग मैनर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाला मैटर हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, आपको फिर यहाँ आना होगा, आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड द इवेंट एंड फंक्शन ड्यू टू। अब आप यहाँ पे रीजन ऑफ डिक्लाइन लिखेंगे, तो रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या है आपके पास, रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या है, ड्यू टू माई एग्जाम डेट। ये देखो यूर किस में चेंज हो गया, ये सेकंड पर्सन तो चेंज होता है फर्स्ट पर्सन में, और थर्ड पर्सन जो होता है वो हो जाता है चेंज किस में, सेकंड पर्सन में। तो माई एग्जाम डेट ऑन सेम डे, ये आपको रीजन ऑफ डिक्लाइन लिखना है, अंडरलाइन नहीं करना है, पर आपको ये लिखना है। तो यहाँ से हमने लिया ये, बट आई विश फॉर द एवरी सक्सेस ऑफ द इवेंट योर्स लविंग, और फिर अगेन यहाँ पे रिप्लायर के नेम की जगह क्या आएगा, महेश या मोहिनी।
दोनों में से एक ही नाम लिखना है, ओके, महेश या मोनी। और फिर आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ध्यान समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखो ये चीज़ तो पूरा लिखना ही लिखना है। और फिर मैनर के, अगर यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर एक्सेप्टिंग मैनर है तो फिर आपको एक्सेप्टिंग वाली लैंग्वेज लिख के और फिर योर्स लविंग लगा के नाम लिख के क्लोज कर देना है। और अगर डिक्लाइनिंग है तो फिर आपको यहाँ तक लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ये वाला, ये एक्सेप्टिंग वाला फॉर्मेट ना लिख के फिर आपको ये डिक्लाइनिंग वाली, इसकी जगह डिक्लाइनिंग वाली लैंग्वेज लिखनी है और योर्स लिविंग लगा के नाम लिख के रिप्लायर का और क्लोज कर देना है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, इन्विटेशन रिप्लाई। और देखो इसमें कोई इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई बहुत इजी टॉपिक है। इसी से ऐसे ही बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं आते, वो बहुत इजी है टॉपिक ये। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई कवर होगी, समझ में आ गया होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस कवर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालेंगे तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। इस फॉर्मेट का यूज़ करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।